हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अकाउंट्स की गुरुजी चैनल पे। और पेश करते हैं आज की हमारी अगली वीडियो नंबर 14। हम लोगों ने वीडियो नंबर 12 और वीडियो नंबर 13 में जो देखा था, एक बार उसे 2 मिनट में रिवाइज करते क्या था। मैंने आपको बताया कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन सी ड्राइंग्स पे लगता है, ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। किस पे लगता है? ऑन ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट पे लगता है, आउट ऑफ कैपिटल पे नहीं लगता। और चार्ज इफ गिवन इन डीड, अगर डीड में दे रखा है तो हमेशा चार्ज करना है, ठीक है। वेदर प्रॉफिट और लॉस, चाहे प्रॉफिट है या लॉस है, हमेशा चार्ज करना है, ठीक है। कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, एक तो है एवरेज पीरियड मेथड और एक है जिसमें फर्दर दो मेथड आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। याद आ रहा है बेटा आपको? हम लोगों ने दो चीजें देखी थी सर, केस 1 केस 2। केस 1 एवरेज पीरियड मेथड और केस 2 कौन से थे जिसमें दो मेथड आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड। केस 1 कब यूज करते हैं? दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अमाउंट सारी ड्राइंग्स का सेम होना चाहिए और गैप सभी ड्राइंग्स के बीच में क्या होना चाहिए, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच में गैप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। यहां फॉर्मूला क्या लगता है? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। और ये एवरेज पीरियड कैसे निकलता है? एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस नंबर ऑफ मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में हमने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ईच ड्राइंग, हर ड्राइंग का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे एंड टोटल इट, यही था। हम हर ड्राइंग का इंडिविजुअल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, उसको क्या कर रहे थे, टोटल कर रहे थे। प्रोडक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट टोटल प्रोडक्ट। आप तो क्या कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। कैसे करना है बेटा टोटल प्रोडक्ट कैलकुलेट? नंबर ऑफ मंथ्स इनटू अमाउंट विथड्रॉन, ठीक है। इतना सा करने के बाद में आपको फॉर्मूला लगाना है, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। आया आप सभी को समझ में? ये हम लोगों ने देखा था। मैंने आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी। पहली, इफ डेट नॉट गिवन, अगर डेट नहीं है तो इंटरेस्ट कितने महीने का लगाओगे, 12 मंथ्स का। इफ सेकंड हमने देखा था परसेंटेज पर एनम गिवन नहीं है, सॉरी यहां पे तो हम लोगों ने बोला 6 मंथ्स का, यहां पे कितने का लगेगा बेटा, 12 मंथ्स का। क्लियर है? डेट नहीं है तो 6 मंथ्स का लगाना है और अगर पर एनम नहीं है तो कितने मंथ्स का लगाना है, 12 मंथ्स का। क्लियर हुआ आप सभी को? आप में से अगर किसी ने नहीं देखी है तो थोड़ा और क्लैरिटी अच्छे से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां जाके आप एक बार पिछली वाली पूरी वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के, ठीक है। शुरू करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 और 38 टीएस ग्रेवाल, ये जो बुक है 2020 एडिशन का, क्वेश्चन नंबर 37, 38, यह आपके स्क्रीन पे दोनों क्वेश्चन एक बार फटाफट देख लीजिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है, ब्रिज एंड मोहन आर पार्टनर्स इन दी फर्म। दो पार्टनर ब्रिज और मोहन। उन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि उन्होंने ड्राइंग्स करी है ड्यूरिंग द ईयर। ब्रिज का अमाउंट है 48,000 और मोहन ने पैसा निकाला है 36,000। क्वेश्चन में बोला ये जो पैसा निकाला है ये इवनली निकाला है। इवनली निकालने का मतलब है ये 48,000 जितना टोटल निकाला, ये टोटल 12 महीने में इक्वली निकाला होगा। मतलब अगर हम देखा जाए तो 4,000 हर मंथ निकाला होगा, तो 12 मंथ्स में कितना हो गया, 48। और मोहन ने भी ये 36 टोटल इवनली निकाला। इवनली निकालने का मतलब है 3-3 हजार हर महीने निकाला होगा, इक्वली निकाला हर बार, ठीक है। और बोला इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, इन्होंने कब निकाला है, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की मिडिल में निकाला है। अब
क्वेश्चन में आपको बोला है कि इंटरेस्ट चार्ज करना है एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कितना बोला? 10% पर एनम। और अगर डीड में बोल दिया तो बाकी चीजें भूल जाओ, डीड में बोला है तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नेक्स्ट आपको बोला है कि कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा। आपको इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करना है। देखो ड्राइंग्स तो इवनली निकाला, मतलब अमाउंट तो हर बार सेम है, और हर बार महीने के मिडिल में निकाला है, मतलब टाइम गैप भी सेम है, अमाउंट भी सेम है। तो कौन सा मेथड लगाएंगे? सही बात, एवरेज पीरियड मेथड। यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड। बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बोलो बेटा, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 और इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ये होता है फॉर्मूला। एवरेज पीरियड कैसा आएगा? एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना टाइम बचा, डिवाइड बाय 2। किससे डिवाइड करना है? 2 से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, हमने जो पैसा निकाला वो हर बार मिडिल में निकाला, हर महीने की। एक बार अगर देखा जाए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, हर महीने के मिडिल में निकाला। अगर आपने कल वो टेबल बनाई थी तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाई तो वापस देख लो। फर्स्ट टाइम जब पैसा निकाला 15 दिन निकल गए, तो आधा अप्रैल अभी भी बाकी है सॉरी, और 31 मार्च तक कितने महीने बचे चेक करो। हाफ का अप्रैल और 11 फुल मंथ्स, तो ये हो गया 11.5। पहली ड्राइंग के बाद इतना टाइम बचा। लास्ट किया 15 मार्च को या 16 मार्च, जो भी लेना चाहो। उसके बाद आधा मार्च बचा हुआ है, 0.5 डिवाइड बाय 2, 12 डिवाइड बाय 2। कैलकुलेट करोगे एवरेज पीरियड कितना आया? 6। क्लियर है? अब कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ब्रिज ड्राइंग। ब्रिज की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। 48,000 इंटू 10% और एवरेज पीरियड कितना आया? 6। कैलकुलेट करोगे इसका अमाउंट आएगा ₹2400। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है? 2400। ठीक है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्राइंग, मोहन की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मोहन ने कितना निकाला था? 36,000 इंटू 10% इंटू 6/12। कैलकुलेट करोगे इसका इंटरेस्ट कितना आया? 1800। आया सबको समझ में? बहुत इजी है, केवल एवरेज पीरियड ध्यान रखना चाहिए कैसा आएगा। ठीक है, एक बार फटाफट करो। अगला क्वेश्चन 38 कर रहे हैं हम लोग। देखो अगला जो क्वेश्चन है 38 क्या बोल रहा है, फास्ट देखना। 38 क्वेश्चन में बोला है देव विड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। देव ने हर महीने ड्राइंग करी है, कितनी करी है बेटा? 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। 10,000 पर मंथ है, हर महीने की 15 तारीख को करा है, मतलब हर महीने के मिडिल में हो गया, इन मिडिल ऑफ एवरी मंथ। सेम क्वेश्चन है, अभी जो किया उस तरह का ही है। एक बार आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन में बोला है कि इंटरेस्ट वाज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम, और इंटरेस्ट कितना लगाना है? 12% पर एनम, और आपको बोला है इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन देव्स ड्राइंग, देखो लिखने की जरूरत नहीं है कि गैप वगैरह सेम है, हमारे को पता है गैप वगैरह सब सेम है, अमाउंट भी सेम है। ठीक है, यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड, यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। एवरेज पीरियड में पहले भी कैलकुलेट किया, वही सेम है कैलकुलेशन, इसलिए मैं कैलकुलेशन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट सॉल्यूशन देखते हैं।
10,000 हर महीने निकाला तो 12 मंथ्स तक टोटल हो गया, इनटू रेट कितनी है 12/100 और एवरेज पीरियड आएगा 6/12। क्लियर है? कैलकुलेट करोगे इसका इंटरेस्ट आएगा ₹7,200। ठीक है, एक बार फास्ट ये वाला भी सॉल्यूशन नोट डाउन करो, पॉज कर लो, ये वाला सॉल्यूशन नोट डाउन करो और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। देखो 39 में क्या बोला है, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वल है, 1:1, आधा आधा दोनों को मिलेगा। नेक्स्ट, ए रेगुलरली विथड्रू 4,000 in the beginning of every month for 6 months ended 30th September 2019। ए ने हर महीने निकाला 4,000 पर मंथ फॉर 6 मंथ्स, कितने महीने तक निकाला, 6 मंथ्स तक, और ये 6 महीने कब एंड हुए, एंडेड 30th September 19। 6 महीने तक निकाला और वो 6 महीने 30 सितंबर को एंड हो रहे हैं, इसका मतलब निकाला होगा 1 अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 6 महीने निकाला। ठीक है, और इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ये भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट, आगे देखो क्या बोला है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 5% पर एनम फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट की रेट कितनी है 5% पर एनम, पूरे साल का 5% है, पर आपको इंटरेस्ट 6 महीने का ही कैलकुलेट करना है। कब तक का कैलकुलेट करना है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का फॉर्मूला बोलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, हमें पता है एवरेज पीरियड मेथड लगेगा, फॉर्मूला बोलिए, टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ये डिवाइड बाय 12 क्यों होता है, क्योंकि सर ये पर एनम लिखा हुआ रहता है, ये एक साल की 5% रेट है, इसलिए हम डिवाइड बाय 12 करते हैं। अगर ये किसी को लॉजिक पता नहीं है तो ध्यान रख लेना, ये पर एनम क्यों आता है, पर एनम आने का रीजन क्या है, सर ये 12 आता है उसकी वजह से। ये 12 का कोई पूछ लेना तुमसे कि अपॉन में 12 क्यों लिख रहे हैं, अपॉन में 9, अपॉन में 6, कुछ दूसरा क्यों नहीं लिखते, क्योंकि सर इंटरेस्ट की जो रेट है वो सालाना है, 12 महीने की रेट है, इसलिए हम डिवाइड भी किससे करते हैं, इस रेट को 12 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एवरेज पीरियड कैसे आएगा, एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। किसी को लग रहा है सर बार बार फॉर्मूला लिखना है क्या, एग्जाम में आएगा तब तो लिखना ही लिखना है, प्रैक्टिस कर लो इस चीज की। ठीक है, कब कब निकाला, हर महीने की बिगिनिंग में, स्टार्टिंग के 6 महीने तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। क्वेश्चन में बोला था कि इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने यहां खत्म हो रहे हैं और यहीं तक का इंटरेस्ट निकालना है, और आपने पैसा हर महीने के बिगिनिंग में निकाला। देखो फर्स्ट टाइम जब पैसा निकाला 1 अप्रैल को, इंटरेस्ट इस डेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर कितने महीने, 6। लास्ट निकाला 1 सितंबर, 1 सितंबर से 30 सितंबर कितने महीने, 1 डिवाइड बाय 2, कैलकुलेट करोगे एवरेज पीरियड कितना आ गया 3.5। तो यहां आप कैलकुलेट करो आंसर, टोटल कितना 4,000 इंटू 6 मंथ तक निकाला, 4,000 हर महीने इंटू 6 महीने तक टोटल निकाला, इंटू रेट कितनी है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है 5/100 इंटू 3.5 डिवाइड बाय 12। ये आया सबको समझ में, क्या किया अपन ने, क्लियर है। 4,000 इंटू 6 महीने तक निकाला इंटू 5% और एवरेज पीरियड आ गया 3.5 डिवाइड बाय 12। आप कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 350 रुपीज, कैलकुलेट करोगे आपको कितना आएगा 350 रुपीज इंटरेस्ट। क्लियर है, फास्ट इसे नोट डाउन करो, इसके बाद में पॉज करो, इसे नोट डाउन करो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 41 में देखना क्या बोला हुआ था, आपकी स्क्रीन पर वो क्वेश्चन लिखा 41, देखो क्या बोला 41 में, ए एंड बी आर पार्टनर्स
irregularly withdrew 4,000 at the end of every month. At the end of every month, हर महीने के एंड में निकाल रहे हैं, और for 6 months, और 6 महीने तक ही निकाला, और 6 महीने खत्म कब हो रहे हैं? 30 सितंबर को खत्म हो रहे हैं। आया समझ में? नेक्स्ट आगे क्या बोला है? कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द रेट 5% पर एनम। आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 5% पर एनम की रेट से। क्वेश्चन में बोला है कि फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, 6 महीने का ही ब्याज कैलकुलेट करना है, पूरे साल का नहीं करना। वापस वही कैलकुलेशन पिछले क्वेश्चन जैसी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, यहीं पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू एवरेज पीरियड लगेगा, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। ठीक है, टोटल कितना निकाला? 4000 निकाला 6 महीने तक। रेट कितनी है? 5/100, और एवरेज पीरियड कितना आएगा? देखो कैलकुलेट करो रफ में, आप चाहो तो फेज में कैलकुलेट कर लो। एवरेज पीरियड इज इक्वल्स टू, पहली बार पैसा कब निकाला? हर बार एंड में निकाल रहे ना, तो अप्रैल के एंड में कितने महीने बचे? अप्रैल एंड से 30 सितंबर तक, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 5 महीने। लास्ट टाइम निकाला 30 सितंबर को, और 30 सितंबर से 30 सितंबर तक कुछ बचा ही नहीं। 5 + 0 डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड कितना आ गया? 2.5। ठीक है, कैलकुलेट करोगे ये इंटरेस्ट कितना आएगा? ₹250। ठीक है, आया समझ में? एक बार फटाफट इसे नोट डाउन करो, पॉज कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे। 43 में देखो क्या बोला है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा। कनिका एंड गौतम आर पार्टनर्स डूइंग अ ड्राई क्लीनिंग बिजनेस इन लखनऊ, शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। पार्टनर्स कौन कौन है? कनिका और गौतम। इनके बीच में पीएसआर कितना है? 2:1। कैपिटल्स कितनी है? 5 लाख और 4 लाख। क्वेश्चन में बोला है कनिका विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द ईयर टू पे हॉस्टल एक्सपेंसेस ऑफ हर सन। कनिका ने पैसा निकाला बिजनेस में से खुद के बेटे की हॉस्टल की खर्चे के पेमेंट करने के लिए। 1 अप्रैल को 10,000, 1 जून को 9,000, 1 नवंबर को 14,000 और 1 दिसंबर को 5,000। देखो अमाउंट ही अलग अलग है, तो एवरेज पीरियड लगेगा नहीं। ठीक है, फिर बोला है कि गौतम विड्रू 15,000 ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी टू पे द रेंट फॉर हिज अकोमोडेशन। उसने क्या किया? हर महीने हर बार 15,000 निकाले, 1 अप्रैल को, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी को रेंट पे करने के लिए घर का, और बोला उसमें 20,000 निकाला ऑफिस का रेंट पे करने के लिए। जो कॉम्प्लेक्स में ऑफिस चल रहा है उसमें उसका रेंट पे करने के लिए 20,000 निकाला हर महीने। देखो ये 20,000 रुपए जो हर महीने ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, ये ड्राइंग नहीं है, ये बिजनेस का एक्सपेंस है। ड्राइंग तो क्या है? जो गौतम ने हर बार 15,000 निकाला और जो कनिका ने हॉस्टल एक्सपेंसेस के लिए निकाला। आपको बोला इंटरेस्ट चार्ज करना 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कनिका की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कनिकास ड्राइंग। देखो हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज कर रहे हैं, इजी मेथड है थोड़ा। यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, यूजिंग प्रोडक्ट मेथड, डेट ऑफ ड्राइंग, नंबर ऑफ मंथ्स, अमाउंट, और यहां आ जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसने पैसा कब कब निकाला? 1 अप्रैल, 1 जून, 1 नवंबर और 1 दिसंबर को निकाला। कितना कितना निकाला? 10,000, 9,000, 14,000 और 5,000। नंबर ऑफ मंथ्स देखते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने, 1 जून से 31 मार्च कैलकुलेट करो। अप्रैल और मई निकल गया, जून से चालू कर रहे हैं तो 10 मंथ्स। 1 नवंबर से 5 मंथ्स और 1 दिसंबर से 4 मंथ्स। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही आएगा। ठीक है,
प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, सी आ जाएगा। ये हुआ 1,20,000, ये 90,000, 14 5 70,000 और ये आएगा 20,000। ठीक है, कैलकुलेट करो, टोटल कितनी आएगी इसकी 3 लाख। 70 20 90, 90 90 180, 180 120, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यूजिंग प्रोडक्ट मेथड करते हैं तो क्या लिखते हैं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1 डिवाइड बाय 12। 3 लाख है बेटा, रेट कितनी है 6 अपॉन 100 और इंटू 1 अपॉन 12। ठीक है, कैलकुलेट कर लो कितना हुआ, इसका अमाउंट आएगा रुपीज 1500। अमाउंट कितना आएगा इसका 1500। कैलकुलेट कर लो, इंटरेस्ट ऑन केस ड्राइंग कितना आया 1500। अब बात करते हैं गौतम की ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन जीज ड्राइंग, देखो जी ने हर बार पैसा जो निकाला है, गौतम ने 15,000 निकाला है। कब कब निकाला, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी, ऐसे निकाला। इनके बीच में गैप देखते हैं, यहाँ पे 3 मंथ्स का, यहाँ पे 3 मंथ्स का और यहाँ पे भी गैप कितना 3 मंथ्स का। सब में 3 मंथ्स का गैप है, सब में 3 मंथ्स का गैप है। तो ये कह सकते हैं कि सर ये क्वार्टर की ड्राइंग है। हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, क्वार्टर क्या होता है, अप्रैल से मई जून जुलाई, सॉरी अप्रैल में जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च। उसमें पैसा कब निकाला, इन 4 रेट्स पे निकाला है। तो ये कह सकते हैं हर क्वार्टर के बिगिनिंग में। अगर आपको ये चीज कंसेप्ट नहीं आ रहा है, आप इस तरह से भी जी की ड्राइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी मेथड से जी की ड्राइंग पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर एवरेज पीरियड लगाना चाहते हैं तो कैसा आएगा, यूजिंग एवरेज पीरियड मेथड, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। जी ने कितनी बार पैसा निकाला, 4 बार, 15,000 इंटू 4, ठीक है, इंटू रेट अपॉन 100 कितना है 6 अपॉन 100 और इंटू एवरेज पीरियड कितना आएगा। देखो पहली बार जब पैसा निकाला 1 अप्रैल को, कितने मंथ्स बचे एंड तक 12। लास्ट टाइम पैसा निकाला 1 जनवरी, कितने महीने बचे जनवरी से मार्च, 3 मंथ्स डिवाइड बाय 2। अब ये कैलकुलेशन नहीं भी देखो ना, डायरेक्ट कर सकते हो। पहली बार निकाला 1 जनवरी को, 1 जनवरी से 31 मार्च 12 महीने, और 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 महीने, और लास्ट निकाला 1 जनवरी, 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ्स। 12 + 3 डिवाइड बाय 2, एवरेज पीरियड कितना आएगा 7.5। ये हम लोगों ने कल एक टेबल बनाई थी उसमें सॉल्व किया था। यहाँ पे एवरेज पीरियड आ गया बेटा 7.5 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसे कैलकुलेट करो कितना है, ये हुआ 60,000 इंटू 6 अपॉन 100 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12। आंसर कैलकुलेट करो कितना है, इसका आंसर आएगा 2250। एक बार और कैलकुलेट कर लेना बेटा, ठीक है। आया सबको समझ में, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ये जो क्वेश्चंस है ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, एक बार इनको आप वापस ट्राई कर लेना। होप आप सभी लोगों को यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई है, बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स गिवन है, मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और टेलीग्राम प्रोफाइल्स के लिंक भी गिवन है। आप चाहें तो मुझे वहां भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई डाउट क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे वहां कनेक्ट कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर, ये मैंने बुक बनाई है अकाउंटिंग मंत्र करके, अकाउंटिंग मंत्रा बोल सकते हो। इस बुक के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व किया बता देता हूं। सारे थियोरेटिकल टॉपिक्स कवर हुए हैं, सारे प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स कवर हो गए। मैंने बहुत सारी चीजें जो यू कहें कि बारीक बारीक पॉइंट्स याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उन्हें मूल मंत्र नाम देके हर चैप्टर के एंड में दिया है। उसके अलावा आपको इसमें 3 सैंपल पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए, और बोर्ड का जो लेटेस्ट पेपर आया है अभी मार्च का
6 मार्च को जो पेपर था वो पेपर भी इसमें कवर्ड है। अगर आपने ये पूरी कंटेंट बुक है, इसमें हर एक फॉर्मूला, हर एक कंसेप्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हर एक कंसेप्ट, हर एक फॉर्मूला आपको इसमें मिल जाएगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस बुक में नहीं है। ठीक है, अगर आप में से किसी को चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।